दोस्तों दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 लॉन्च हो चुकी है। 1 जुलाई से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है और ये पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक एक्टिव रहेगी। अगले 4 साल का विजन लेके ये पॉलिसी को लॉन्च किया है। बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी है दोस्तों। इंडिया में पहली बार किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ये इस तरीके की एग्रेसिव पॉलिसी लॉन्च की है। चलो इसको थोड़ा-सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2028 तक सिर्फ आप पेट्रोल व्हीकल्स का परचेस कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही परचेस यहाँ पे किया जाएगा। बाकी पेट्रोल व्हीकल्स का परचेस यहाँ पे कंप्लीटली इल्लीगल या फिर बैन किया जाएगा। और इसके साथ अगर हम थ्री व्हीलर की बात करें तो 1 जनवरी 2027 मतलब इसी साल में सिर्फ आप पेट्रोल के व्हीकल्स ले पाओगे। उसके बाद में स्ट्रिक्टली आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी आपके पास अगर ऑलरेडी पेट्रोल की स्कूटर है या फिर व्हीकल्स है तो ये कंप्लीटली यूज़ करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चला पाओगे जब तक उस व्हीकल की लाइफ है, जो भी 15 साल बोला जाता है, 15 साल वो व्हीकल की लाइफ है, तो उतना आप यूज़ कर पाओगे। लेकिन वो एक बार एक्सपायर होने के बाद नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन रहेगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का ही रहेगा। इसके साथ यहाँ पे काफ़ी सारा इंसेंटिव भी ऑफर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो तो आपको यहाँ पे 30,000 तक का सब्सिडी मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, वो एक डीबीटी फॉर्मेट से मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ऑटो लेते हो तो आपको लगभग 50,000 तक का यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा। और अगर आप N1 इलेक्ट्रिक ट्रक लेते हो जिसको छोटा हाथी भी बोलते हैं, तो उस केस में आपको अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आप कोई भी दूसरी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो जिसकी प्राइस 30 लाख से कम है, तो उस केस में आपको कोई भी रोड टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉलिसी के अंतर्गत के पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर आप आपकी पुरानी व्हीकल स्क्रैप करने का भी कंसीडर करते हो नया ईवी लेने के लिए, तो उस केस में भी आपको अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा, जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की गवर्नमेंट ने लगभग 15,000 करोड़ का एक फंड यहाँ पे एलोकेट किया है सिर्फ इस डेडिकेटेड पॉलिसी के लिए। तो दोस्तों गवर्नमेंट का ये मानना है कि दिल्ली में जो मेजर पोल्यूशन होता है, जैसे आपको भी पता है कि अलग-अलग सोर्सेस वहाँ पे है पोल्यूशन बनने के लिए। तो लगभग 23% जो पोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ व्हीक्युलर पोल्यूशन है, जो ट्रांसपोर्ट होता है उसकी वजह से पोल्यूशन है। और उसमें भी दिल्ली में अराउंड 70 टू 75% तक की जो व्हीकल्स है वो टू व्हीलर्स है। टू व्हीलर या फिर थ्री व्हीलर्स है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सबसे पहले इस सेगमेंट को टारगेट किया जाए, इसको कंप्लीटली इलेक्ट्रिक किया जाए, तभी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिसी डिज़ाइन की गई है। लेकिन दोस्तों ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए काफ़ी सारी चैलेंजेस आज के दिन में भी हम ग्राउंड पे देखते हैं, जो पर्टिकुलरली ई-मोबिलिटी के बारे में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल है, पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की अगर मैं बात करूँ तो। और जो भी चार्जिंग स्टेशंस है पब्लिकली अवेलेबल, उसमें भी बहुत सारे नॉन ऑपरेशनल चार्जर्स है। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आपने देखे होंगे या फिर न्यूज़ में, या फिर आजकल काफ़ी सारे क्रिएटर्स वो रिपोर्ट करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ डालते हैं। तो उस तरीके का ग्राउंड रियलिटी फिलहाल है ईवी चार्जिंग के बारे में। लेकिन हालाँकि इस पॉलिसी में लगभग 30,000 नए चार्जिंग स्टेशंस का प्रोविज़न किया गया है, जो आने वाले टाइम में हम चार्जर्स लगते हुए भी देख पाएँगे। लेकिन इसके साथ एक और इश्यू जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि जो बेसमेंट पार्किंग है, वहाँ पे ईवी चार्जर लगाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में, क्योंकि उनको एक फायर एनओसी जो रहता है, जो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, तो वो नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत सारी ग्राउंड रिलेटेड चैलेंजेस को भी एड्रेस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी ये पॉलिसी का सक्सेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सबको देखने को मिलेगा और ईवी ओनर को भी वहाँ पे वो ट्रस्ट मिलेगा। इसके साथ और एक चैलेंज ये है दोस्तों कि जो ईवीज़ की जो प्राइस है वो पेट्रोल व्हीकल से कंपैरेटिव में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आज के डेट में अगर हम नॉर्मल पेट्रोल की स्कूटर लेने का प्लान करते हैं तो लगभग 90-95,000 या फिर 1 लाख रुपीज़ तक का टॉप मॉडल आता है। ये मैं एक जनरल ब बता रहा हूँ आपको। तो 1 लाख रुपीज़ तक इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो वो प्राइस 1.4 लाख टू 1.8 लाख रुपीज़ तक हायर साइड में चला जाता है। डेफिनिटली गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे रही है अप टू 30,000 रुपीज़ की, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है वो लगभग 50 टू 60,000 का है। ठीक है? अगर हम पेट्रोल स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर के टॉप मॉडल का कंपैरिज़न करें तो। तो कहीं न कहीं एंड यूज़र को 20 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा अपने पॉकेट से यहाँ पे पे करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो डेफिनिटली अगर आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस और कम हो जाता है और सब्सिडी मिला के वो जो प्राइस है ये पेट्रोल के स्कूटर के कंपैरेटिवली हो जाता है, तो डेफिनिटली एडॉप्शन भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। और इसके साथ दोस्तों जैसे आपको पता होगा अभी फिलहाल इथेनॉल का काफ़ी सारा ब्लेंडर मार्केट में देखने को मिल रहा है। ई20 अभी आ गया। जो व्हीकल ई5, ई10 कंपैटिबल थी,
उनको भी ई20 से काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है। उनके ईवीज़ में सॉरी उनके बाकी जो व्हीकल्स है पेट्रोल डीजल की फोर व्हीलर्स है या फिर टू व्हीलर्स है उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। तो ये फ्यूल का भी काफ़ी सारा कन्फ्यूजन फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अडॉप्ट करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल यहाँ पे बढ़े। डेफिनिटली इसी वीडियो में हम जो पिछले महीने का जून महीने का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल है जिसमें टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर आती है उसका भी एनालिसिस हम करने वाले हैं। वो ग्रोथ नंबर्स हम देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा सेल हुआ है जून महीने में। तो ये डेफिनेटली कहीं न कहीं एक मार्केट शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ, इसका ये इंडिकेशन है। बाकी आपको क्या लगता है इतना एग्रेसिव पॉलिसी इंप्लीमेंट करना क्या ये फोर्सफुली किया जा रहा है? क्या हम एज़ अ एंड कस्टमर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अडॉप्ट करने के लिए 100% सेल करने के लिए क्या हम रेडी है? आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ईवी सेल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पिछले महीने में जून महीने में ईवीज़ का कितना सेल हुआ उसका थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फोर व्हीलर सेगमेंट से। आप स्क्रीन पे एक टेबल देख सकते हो। यहाँ पे मैंने टॉप 10 ईवी मैन्युफैक्चरर्स या फिर ईवी ओईएम का यहाँ पे लिस्टिंग किया है बेस्ड ऑन देयर सेल्स नंबर। हमेशा की तरह सबसे ऊपर की पोजीशन पे है टाटा ईवी जिनका 38.3% मार्केट शेयर है आज की डेट में। लेकिन इनका जो मंथली ग्रोथ है वो 10.7 है और महिंद्रा जो सेकंड पोजीशन पे है जिसका मंथली ग्रोथ है 17.6। तो कहीं ना कहीं 7% से महिंद्रा का सेल ज्यादा हो रहा है। हालांकि इनके मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो अराउंड 14% का यहाँ पे डिफरेंस है। तो महिंद्रा का अगर ऐसे ही मंथली ग्रोथ अगर ज्यादा होता रहा तो आने वाले टाइम में हम महिंद्रा को भी फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे देख पाएंगे। ये आने वाला टाइम ही हमें दिखाएगा। इसी के साथ अगर हम अच्छे मंथली ग्रोथ का बात करते हैं तो महिंद्रा के साथ यहाँ पे हमें मारुति सुजुकी में भी अराउंड 14% मंथली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है और BYD और BMW का भी मंथली ग्रोथ काफी बढ़िया है। तो ये कंपनीज कहीं ना कहीं अच्छा अपना सेल कर पा रहे हैं और अपना जो पोजीशन है मार्केट में या फिर मार्केट शेयर है वो इंक्रीज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल जून महीने में 31,368 ईवीज का सेल हो चुका है और अगर हम टोटल व्हीकल का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखते हैं तो वो अराउंड 12% है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करते हैं तो वो मोर देन 100% है। तो बहुत ही बेटर पोजीशन पे है। ईवीज का लगभग डबल सेल हो चुका है अगर हम सेम महीने की बात करते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में है जो आने वाले टाइम में हमें और ईवी अडॉप्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर हम टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेल के बारे में अगर देखते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का लिस्टिंग किया है सेल्स नंबर वाइज। हमेशा की तरह टीवीएस मोटर जो है वो टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है 24.3 मार्केट शेयर के साथ और उसके बाद बजाज चेतक और एथर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम मंथली ग्रोथ की बात करें तो जो टॉप 3 कंपनीज है इसका लगभग सेम ही 9.2 9.4 सेम ही रेंज में इनका ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है या फिर कम हो रहा है ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो टफ कंपटीशन है शायद इसी तरीके से आगे चलती रहेगी। हीरो वीडा का जो एक सेल है मंथली सेल वो 13.5% पे है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी एक बेटर पोजीशन में हमें जाते हुए मिल रही है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक का भी यहाँ पे 41.9% मंथली ग्रोथ नंबर हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पे इकलौता कंपनी है जिसका -22% निगेटिव में यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। डेफिनेटली आपको भी इसके रीजंस पता है। जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार इस महीने में ओला का सेल बहुत कम लेवल पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी सारे कंपनीज का अगर आप स्क्रीन पे देखते हो सारे कंपनीज का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे लेवल पे है। हीरो वीडा का है 175%, बाकी टॉप 3 कंपनीज का 80 टू 90 की रेंज में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे टू व्हीलर का पिछले महीने का अगर हम सेल देखते हैं तो वो है 1,93,523 और मंथ ऑन मंथ जो ग्रोथ है वो अराउंड 12% है। तो ये एक अच्छा नंबर है, अच्छा इंडिकेटर है। और पिछले साल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो अराउंड 74% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है और आने वाले टाइम में जैसे हमने दिल्ली ईवी पॉलिसी देखा या फिर इथेनॉल के बारे में देखा तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एडॉप्शन है, जो सेल्स नंबर है वो और बढ़ते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों इस चैनल पे हम ईवी रिलेटेड ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसमें ईवी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपडेट्स है, ये भी हम देते हैं। इसी के साथ जो रियल ईवी ओनर्स है उनके साथ हम मिलके उनका ईवी ओनरशिप एक्सपीरियंस भी रिकॉर्ड करके यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो इस तरीके के अपडेट्स मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।